हेलो ऑल द एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है लवकांत चतुर्वेदी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीएल अड्डा 24/7 के इस चैनल पर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। बोले सर इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा सीजीएल 2022 का कट ऑफ। जितना भी जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट रही हैं उन सबका कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। बोले सर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट? आप सबको पता है, आप सबकी डिजायरेबल, आपकी फेवरेट पोस्ट कौन कौन सी हैं। मैक्सिमम लोग जिन पोस्ट का सपना लेके एसएससी सीजीएल की फील्ड में आते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो या चाहे कोई और हो, जो जब हम एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में कुछ 4-5 पोस्ट होती हैं जिनके प्रति हमारा बहुत लगाव होता है, जिनके प्रति हमारी बहुत चाहत होती है, जिनके हम बहुत सपने सजाते हैं। कैसे? बोले एमईए में हो जाएगा तो फॉरेन जाएंगे, फॉरेन में देखने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। वैसे ही इनकम टैक्स में रेड वगैरह, इनकम टैक्स का जो जलवा होता है, जो हमने पिक्चरों में देखा, वो सब चीजें। जीएसटी इंस्पेक्टर वर्दी का चस्का, ईडी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, तो ईडी भी आजकल बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। आप ईडी का कट ऑफ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है ईडी। ठीक है। उसके अलावा जो डिविजनल अकाउंटेंट है, जो लोग आराम देखते हैं, मेरे जैसे लोग जिनको आराम ज्यादा जरूरी है, फैमिली लाइफ ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा भी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं हम उन सबको डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो डेली बेस्ड पोस्ट हो, एएसओ सीएसएस, आपको कैपिटल में रहना है, आपको सिटी लाइफ जीना है, आपको ऑफिशियल जॉब चाहिए, डेस्क जॉब चाहिए, तो इन सब के लिए जो जरूरी है कट ऑफ देखना। कट ऑफ देखना क्यों जरूरी है? ताकि आप एक बेस बना सकें आपकी प्रिपरेशन का। कैसे? अभी तक आप क्या सोच के चल रहे थे? जब तक कट ऑफ नहीं आया था एसएससी सीजीएल 2022 का, आप सबको ऐसे ही लग रहा था कि 300 प्लस, 305, 310 इतने पे मिल जाना चाहिए जो भी है। लेकिन जब कट ऑफ आया सबको समझ में आ गया, पैरों तले से जमीन निकल गई। क्यों? क्योंकि 300 प्लस वालों का सिलेक्शन तक नहीं हुआ है सर। 300 प्लस वालों का सिलेक्शन तक नहीं हुआ। उसका यही कारण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया, उन्होंने एग्जाम को बहुत लाइटली ले लिया। उन्होंने क्या समझा कि 36,000 पोस्ट हैं तो क्या हुआ, हम तो बैठे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि 36,000 पोस्ट ज्यादा है तो आपका कट ऑफ कम चला जाएगा। कंपटीशन बहुत है, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। आप ये समझिए, बच्चे 16-16 घंटे, 17-17 घंटे मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे कहीं ना कहीं जनता ऊपर है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपको एक कट ऑफ अपने माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि हाँ मैं इतना स्कोर फाइट करूंगा तभी मुझे मेरी डिजायरेबल पोस्ट मिलेगी। इसीलिए मैं आपके लिए ये आज कट ऑफ का सेशन लाया हूं। ठीक है। तो आज हम जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जिनका हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम, वो है सीएसएस, एमईए, आईटीआई, जीएसटी, एयूएन, ईडी और डिविजनल अकाउंटेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो सभी के दिमाग में रहती हैं, जो जिनका सभी को लगभग होता है कि हाँ इनमें से कोई एक पोस्ट मिल जाए। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया क्या चीज है। चलिए देखते हैं क्या सीन है। पहली पोस्ट एएसओ एंड एमईए, जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है आज के टाइम में। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ इसी पोस्ट का जाता है। अगर हम पोस्ट की वॉल्यूम को देखें, बोले सर इस बात का क्या मतलब है कि पोस्ट 100 प्लस हैं फिर भी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट है। आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पोस्ट आई थी तो उसका मैक्सिमम कट ऑफ जाना बहुत स्वाभाविक था, या फिर इलेक्शन कमीशन में एक पोस्ट थी। लेकिन ये देखिए आप 126 पोस्ट थी एएसओ एंड एमईए में, 126, उसके बाद ये कट ऑफ जाना, इसका मतलब है कि मैक्सिमम डिजायरेबल पोस्ट जो इस बार एसएससी सीजीएल की रही है वो थी एएसओ एंड एमईए। आपको इस कट ऑफ से पता चलेगा। बोले सर कैसे? सर यूआर का कट ऑफ 344.77, बोले तो 345। बोले सर 345 क्यों बोल रहे हो, 344.77 क्यों बोल रहे हो? आपको भी पता है आपकी एग्जाम में आपके मार्क्स जब आप काउंट करते हो तो इंटीजर में आते हैं, ना कि आपके पॉइंट में आते हैं। तो आपको 345 नंबर आएंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। 344 दशमलव या फिर सॉरी 344 पे आपका कुछ नहीं होगा, आप फेल हैं, भले ही 0.77 नंबर का क्यों ना कम हो आपके। उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 339 यानी कि 340 स्कोर। ये मार्क्स भले ही आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है लेकिन आप इसमें 10 मार्क्स कम कर सकते हैं। मैं बोलता हूं 10 मार्क्स कम कर लीजिए, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो। तो 330 मार्क्स आपको मिनिमम टारगेट करना है, 330 प्लस अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, और अगर आप जनरल से हैं तो 335, 335 आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप एएसओ एंड एमईए लेना चाहते हैं सिर्फ। फिर ओबीसी 336, एससी का 320 और एसटी का 311। आप समझिए एससी जिनका लोएस्ट कट ऑफ जाता था, जिनका लोगों ने बोला था कि 280 290 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, 300 से नीचे किसी के लिए कुछ भी नहीं। 300 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 311 से नीचे किसी के लिए कुछ नहीं। लोएस्ट कट ऑफ एएसओ एंड एमईए की 311 है। आप समझिए कंपटीशन का लेवल, इसीलिए आपके लिए वीडियो। नेक्स्ट डिजायरेबल पोस्ट जो आती है डेली बेस्ड पोस्ट है, आपकी मिनिस्ट्रियल जॉब है, सब कुछ आसान है। ठीक है, एक ही सिटी में रहना, आपको कोई ट्रांसफर्स नहीं है, सब कुछ आपके लिए एक ही जगह पे है। दिल्ली में मिनिस्ट्री की जॉब है, अच्छी जॉब है, डेस्क जॉब है। ठीक है, प्रमोशंस फास्ट हैं, वो है एएसओ एंड सीएसएस।
इसका आप यूआर का कट ऑफ देखो। अब आप बोलेंगे सर 331 ठीक ठीक कट ऑफ है, मतलब अगर मैं नॉर्मलाइजेशन हटा लूं तो बोले सर 320 प्लस अगर मार्क्स हैं तो हो जाएगा। लेकिन आप एक और चीज भूल गए इसमें, पोस्ट नंबर ऑफ 982, अराउंड 1000 पोस्ट। एसएससी सीजीएल में 2022 के पहले जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आती थी ना, वो 7,500-8 हजार होती थी। इस बार आपकी सिर्फ एएसओ एंड सीएसएस की पोस्ट लगभग 1000 थी। उसके बाद ये कट ऑफ है। आप समझिए 2023 में कंपटीशन का क्या लेवल होने वाला है, आप खुद समझिए कि 2023 में क्या होने वाला है। तो आपका मिनिमम टारगेट 320 प्लस होना चाहिए। आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को अलग अलग ना कंसीडर करते हुए अपने आप को जनरल में ही माने। अगर आप इन तीन में से किसी भी एक कैटेगरी में, आप भूल जाइए अब वो चीज की बहुत बड़ा अंतर आ जाता था। 2-5 नंबर से कुछ नहीं होता, 2-5 नंबर के अंतर को आप अंतर मत मानिए, आप यही टारगेट रखिए सब लोग। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 326, ओबीसी 324, एससी 306.93, एसटी 295। ठीक है, इतनी ज्यादा वैकेंसी होने के बाद ये कट ऑफ, कंपटीशन लेवल आपको समझना है, आपकी तैयारी को आपको पुख्ता बनाना है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भोकाल। आप सबको पता है इस बार का जो AIR 1 है, उस लड़के ने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ही चुना है। तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, जो लोग बोलते थे कि क्रेज कम हो गया, क्रेज उन चीजों का कम होता है जिनकी वैल्यू कम होती है। समाज में वैल्यू आज भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वही है जो पहले हुआ करती थी। भले ही अब लोग बाग उस चीज को अलग तरीके से तोलते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब को हमेशा लोग पैसे के मुकाबले तोलते थे कि एक रेड मारेंगे तो 1 करोड़ अंदर जाएगा लड़के के। लेकिन क्या हमेशा पैसा ही जरूरी है? नहीं, सोशल वैल्यू, सोशल रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। आप समझिए, आप क्या इंस्पेक्टर तो लगाइए, इंस्पेक्टर अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है, उसमें फिर आगे इनकम टैक्स भी लग गया है। इंस्पेक्टर से तो लोग डरते ही हैं, साथ में अगर इनकम टैक्स लग जाए तो समझिए भौकाल। आपका पड़ोसी आपसे डर के रहता है, बोले किसी दिन अपना पैसा आपका पड़ोसी आपसे छुपा के रखता है कि कहीं इसको पता चल गया तो 12 बज जाएगी हमारी। तो आप समझिए इस चीज को। और इसका कट ऑफ देखिए, एएसओ एंड सीएसएस के बराबर। और ये कट ऑफ तब है जब 450 वैकेंसी थी, ये याद रखना। ये कट ऑफ तब है जब 450 वैकेंसी है, तब 100-150 वैकेंसी में आप कट ऑफ खुद सोच सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 325, ओबीसी 323, एससी 305, एसटी 301। इसका मतलब है 300 के नीचे किसी को भी नहीं मिला है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ओके गाइस, आपकी डिजायरेबल पोस्ट है, इनकम टैक्स भी है, इंस्पेक्टर भी है, दोनों चीजें। ठीक है, तो आपको सोचना है, आपको अपनी तैयारी खुद रखनी है। उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर, बोले सर वर्दी। जिसको भी जीएसटी इंस्पेक्टर लेना होता है उसका पहला कारण यही होता है वर्दी, और उस पे 3 सितारे। सबको यही देखता है, वर्दी प्लस 3 सितारे। जिसको भी सितारों का चाह है, जिसको भी सितारों की से प्रेम है, वो लोग जीएसटी इंस्पेक्टर को टारगेट करते हैं। और ये चीज आपको ये कट ऑफ भी बताएगा। बोले सर क्यों? 1100 प्लस वैकेंसी होने के बाद ये कट ऑफ क्या 322, 315, 320। ओबीसी वाले देख लो, ओबीसी वाले देख लो, जनरल और ओबीसी में अंतर कितना ज्यादा है, आपको दिखना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं हम ओबीसी से हैं, हम कम पढ़ के भी काम चल जाएगा, खत्म हो गई है वो चीज। आप समझिए ओबीसी की भारत में पॉपुलेशन 52% है और रिजर्वेशन सिर्फ 27% है। तो इस चीज को भूल जाइए। आप लोग अपने आप को जनरल में कंसिडर करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। कम से कम मैं ये बोलूंगा आपको, क्योंकि एसएससी में अब ये चीज खत्म होती हुई दिख रही है कि इन तीनों में आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एससी का कट ऑफ 296, एसटी का कट ऑफ 287। अगर मैं इस देश के रिजर्वेशन सिस्टम की बात करूं तो जो सबसे खराब, जो सबसे गलत हुआ है वो हुआ है इन बेचारों के साथ, ओबीसी वालों के साथ। आप एक बात समझिए, इस देश की 52% जनसंख्या ओबीसी है और उसको 27% रिजर्वेशन। खुद समझिए इस बात को। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी के साथ ज्यादा हो रहा है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो गलत हो रहा है वो इन लोगों के साथ हो रहा है। या तो फिर रिजर्वेशन हो ना, या फिर ये भी क्यों दे रखा है उनको, जब उनको कुछ फायदा ही नहीं इससे, तो ये भी हटा दो। कम से कम ये टैग तो हट जाएगा कि भैया हम रिजर्वेशन से आए हैं। एक तो ये भी सुनो कि भैया तुम तो आरक्षण की पोस्ट खा रहे हो, ऊपर से नंबर भी जनरल वालों के बराबर लेके आओ। तो आप लोग इस चीज को भूल जाइए, जो गलत होता है वो ओबीसी वालों के साथ ही होता है। जनरल वालों को तो हमेशा से पता है कि हमें ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन ओबीसी वाले जब ये कट ऑफ देखते हैं तब उनको पता चलता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, एससी और एसटी 296 और 287 वर्दी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूआर, एएसओ एंड ईडी, सॉरी एईओ एंड ईडी। सर इसका क्या मतलब है?
असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सीधा ऑफिसर की पोस्ट है ये, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है। ईडी में आपको पता है ईडी इन दिनों कितनी चर्चा में है, हर जगह रेड मार रही है, तो उसके लिए इस पोस्ट का जो भौकाल है आज के टाइम पे, इनकम टैक्स, जीएसटी सबसे ज्यादा है। उसका कारण है पावर इसकी। किसी को भी अगर इनको शक होता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस में, फेमा के केस में, ये बिना कोई वारंट दिए उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इसका कट ऑफ देखो आप, 339। ओहो, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, आईटीआई से भी ज्यादा, मतलब इसका क्रेज बढ़ रहा है, ईडी का क्रेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस 336, ओबीसी 332, एससी 321, एसटी 314। आप समझिए एएसओ एंड एमईए से भी ज्यादा है। एएसओ एंड एमईए एसटी को 311 पे मिल गया था, यहां पे 314, 314। उसके बाद है आपका डिविजनल अकाउंटेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग डिजायर करते हैं, इसलिए मैंने इन पोस्ट पे बनाया। 765 पोस्ट अभी तक हिस्ट्री में मैक्सिमम पोस्ट थी एसएससी की पूरी हिस्ट्री में, जब से डिविजनल अकाउंटेंट एसएससी ने स्टार्ट किया डिविजनल अकाउंटेंट का एग्जाम लेना। ठीक है, यूआर 325। सोचिए किसने सोचा था कि 765 वैकेंसी होने के बाद भी, प्लस 4200 ग्रेड पे होने के बाद भी इसका कट ऑफ 325 जाएगा, बल्कि ऊपर कुछ। ईडब्ल्यूएस 321, ओबीसी 318, एससी 298 और एसटी 290। इतना कट ऑफ, हैवी कट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म। ये आपकी 6 पोस्ट थी और इन सबको कराने के पीछे का एक ही कारण है, सिर्फ बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा, आपको एक आइडिया देना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी 4200 या 4600 ग्रेड पे के सपने सजा रहे हो, उसके लिए आपका मिनिमम टारगेट आज के टाइम पे जो रॉ स्कोर का होना चाहिए वो होना चाहिए 320 मार्क्स। अगर उससे कम आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सर 300 प्लस टारगेट रखते हैं, अच्छा लगता है देखने में, 300 प्लस हो जाएगा तो काम हो जाएगा, 300 प्लस में आपको 2400 ग्रेड पे मिलेगी, इससे अच्छा आप सीएचएसएल की तैयारी कर लो। 300 प्लस में आपको वही पोस्ट मिलेगी जो सीएचएसएल से में मिल जाती थी, पीए और एसए की। क्लियर है आपको ये बात? तो अपना स्कोर, अपने मार्क्स आपको तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि तैयारी चाहे 300 की करो, 320 की करो, तैयारी तो तैयारी होती है, टाइम तो आप अपना उतना ही दे रहे हैं। तो स्कोर क्यों ना ज्यादा लाया जाए, ताकि अपनी मनचाही पोस्ट मिल जाए, बार बार भटकना ना पड़े, होम पोस्टिंग मिल जाए। बोले सर नहीं हम तो 4 बार देंगे, हमें 4 बार देने का शौक है, हम सीटी वेस्ट करेंगे, हम दूसरे बच्चों का भविष्य भी खराब करेंगे, और हम भारत सरकार को चैन से काम भी नहीं करने देंगे, और खुद भी चैन से नहीं बैठेंगे ना अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। हम तो 4 बार एग्जाम देंगे, पहली बार में 300 लेके आएंगे, अगली बार में 310 लेके आएंगे, फिर सर 315, फिर 320, लेकिन हम एक बार मेहनत नहीं करेंगे सर। सीट भी तो खाना हमें, सीट भी तो बर्बाद करनी। तो आप समझिए आपको क्या करना है, 320 या 300 लोगों के बेवकूफ बनाने में आना है। लोग हमेशा कम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर क्यों करते हैं, आपको पता है ये चीज, ताकि उनका कोर्स बिक सके, क्योंकि वो 300 प्लस की तैयारी करा रहे हैं। आपको ये बहुत, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं कि लोग वहां कम कट ऑफ क्यों प्रिडिक्ट करते हैं। किसी भी एग्जाम का कट ऑफ आप उठा के देख लेना, अगर वो कम प्रिडिक्ट ना करें तो बताना आप मुझको। 110 पे हो जाएगा जनरल में, टीयर 1 का जब कट ऑफ प्रिडिक्ट किया जा रहा था 110 पे हो जाएगा, 108 पे ही हो जाएगा सर। मैं तो बोलता हूं एक और आए महान, उन्होंने बोला 105। मैंने कहीं कहीं तो ऐसा देखा कि 2 डिजिट में टीयर 1 का जनरल का कट ऑफ बता रहे लोग। कितना? बोले सर 98 मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग। भाई कैसे हो जाएगा यार, क्यों हो जाएगा? क्यों बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों? क्योंकि कोर्स खरीदवाना है ना सर। क्यों? फिर मेंस में भी तो भौकाल बनाएंगे। कट ऑफ कम प्रिडिक्ट करने का यही कारण होता, ताकि बच्चा बहकावी में आए, उनकी वीडियोस को देखे और उनका कोर्स परचेस कर ले, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाएंगे बाद में। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेहनत आपकी है, तैयारी आपकी है, जर्नी आपकी है, लाइफ आपकी है, फैमिली आपकी है, सब कुछ आपका है, टाइम आपका है, सबसे जरूरी टाइम है। ये सब तो चलता है, जीवन चलता रहेगा, तैयारी, नौकरी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन टाइम क्या वापस आएगा? आप अपने जीवन के 6 साल खराब कर दो सिर्फ एसएससी में, क्या करोगे फिर उस जॉब का? जब उसका चार्म खत्म हो जाएगा आपके जीवन में, 22 साल में, 23 साल में जॉब ले लो, फिर एंजॉय करो अपना। नहीं सर हम 28 साल तक यही करेंगे, तब जाके जॉब लेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। टाइम सेविंग, टाइम को, इसी टाइम को यूटिलाइज कर लो। एक ही बार 1 साल तैयारी करनी है, 6 महीने तैयारी करनी है, एक बार कर लो, लग के कर लो, मन से कर लो। 6 घंटे से अच्छा 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लो, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छी पोस्ट पे, आपकी मनचाही पोस्ट पे हो जाए। ओके, तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।